एग्जाम्पल है इफ टेन पी आर इक्वल टू 5040 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सेकेंड एग्जाम्पल में 56 पी आर प्लस 6 इज टू 54 पी आर प्लस 3 इक्वल टू 30800 इज टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। दोनों जगह पे आर निकालना है। एन पी आर का फॉर्मूला, एन पी आर का फॉर्मूला कौन सा है? एन फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। ये एन पी आर का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है 10 पी आर इक्वल टू गिवन है 5040। 10 पी आर इक्वल टू 5040 मीन्स 10 इंटू 504। ये 10 से है तो 10 को स्प्लिट अप करते जाएंगे। पहले 10 इन टर्म्स ऑफ 10 लेंगे। 10 इंटू कितना है? 504। अब 504 यानी 9 इंटू कितना है? तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 1 और 9, 9 से डिवाइड किए तो रिमेनिंग टर्म्स 8 इंटू 7। अब ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 फैक्टोरियल से, यानी 1 तक आ गया। न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज 10 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में लेंगे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से लेके 10 फैक्टोरियल तक, ये हो गया 10 तक, यानी दिस इज 10 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर 10, 6 यानी 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। और ये हो गया न्यूमरेटर n फैक्टोरियल 10 माइनस 4, यानी r इक्वल टू कितना होगा? 4। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है, यानी r की वैल्यू हो गया 4। 10p4, दिस इज 10p4, दिस वन इज 10p4, 10p4, यानी r की वैल्यू हो गई 4। अब ये नहीं भी लिखा था, यहाँ से कैलकुलेट हो जाता। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 है, दैट मीन्स r इक्वल टू 4। तो r इक्वल टू 4 या 10p r इक्वल टू 10p4, दैट मीन्स r इक्वल टू 4। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रिड्यूस करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कहाँ तक जाता है? तो ये 7 तक ही है। 7 तक यानी नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है, तो ये 10p4 हो गया। वैसे इसको सिंप्लीफाई करना रहा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, बाद में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 6 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 6 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, दिस इज 10 फैक्टोरियल। 6 को लिखेंगे 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, दिस इज 10p4। npr means n factorial upon n minus r factorial, so this is 10p4। 10pr equal to 10p4, that means r equal to 4। सेकेंड है 56p r plus 6 is to 56p r plus 3 रेशियो इक्वल टू 30,800 is to 1। अब ये इस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेशियो यानी डिवीजन है। 56 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 56 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 56 माइनस r प्लस 6, माइनस r प्लस 6 यानी माइनस r माइनस 6 फैक्टोरियल। 56 माइनस 6 ये हो गया 50 माइनस r फैक्टोरियल न्यूमरेटर इज टू यानी अपॉन 54 फैक्टोरियल, 54 माइनस r प्लस 3, 54 माइनस ब्रैकेट में r प्लस 3, यानी 54 माइनस r माइनस 3, 51 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 30,800 अपॉन 1, यानी 30,800। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर आएंगे। 56 इंटू 51 माइनस 56 फैक्टोरियल इंटू 51 माइनस r फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 50 फैक्टोरियल, 50 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन इंटू 54 फैक्टोरियल इक्वल टू 30800। 56 फैक्टोरियल है 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल, तो 54 फैक्टोरियल कट गया।
51 माइनस आर फैक्टोरियल को 51 माइनस आर 1 माइनस किया तो 50 माइनस आर 50 माइनस आर फैक्टोरियल 50 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, यानी बचे सिर्फ इतने टर्म्स बचेंगे इक्वल टू 3080। इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं 56 फैक्टोरियल यानी 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 51 माइनस आर यानी 51 माइनस आर 1 माइनस किए तो 50 माइनस आर फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 54 फैक्टोरियल, 54 फैक्टोरियल कैंसिल 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, इतने टर्म बचे। अब ये 56 या 55 इसमें जनरेट करना है तो 55 से इसको डिवाइड करते हैं, 30800 को 55 से डिवाइड किए तो 560 आएंगे, 55 से डिवाइड किए तो 560 इंटू 55 या 55 कैंसिल। अब और कैंसलेशन में 56 10 जार 560 यानी 56 1 56 10 यहाँ पे बचेंगे 10 यानी 51 माइनस आर इक्वल टू 10, माइनस आर को इधर ट्रांसफर किया तो आर इक्वल टू 10 इधर लेके आएंगे 51 माइनस 10 दैट इज 41, सो आर इक्वल टू 41। How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9? No digits is repeated. एक भी डिजिट रिपीट होना नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है n, n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज है npr, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है उसमें से लेना है एक साथ में r ही लेना है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है npr, परम्यूटेशंस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स यानी n आउट ऑफ n रहा तो वी राइट npn और npn मीन्स n फैक्टोरियल डायरेक्ट, npn मीन्स n फैक्टोरियल, npr रहा तो भी फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। एग्जाम्पल कैसा है कि टोटल डिजिट्स 1 to 9 यानी 9 डिजिट्स है, 9 डिजिट्स से 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, डिजिट रिपीट होना नहीं चाहिए, यानी 9 में से 9 ऑब्जेक्ट्स में से 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट डिजिट्स यानी 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, परम्यूट करना है, अरेंजमेंट करना है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने आएंगे 9p3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे 9p3, ये हो गया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यानी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ये एक मेथड है। दूसरी मेथड अपन ने लिया था पहले मल्टीप्लिकेशन रूल से, टोटल 9 डिजिट्स है, 9 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ पे अरेंज करना है यानी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए 9, रिमेनिंग 8 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ पे अरेंज होगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे 8, 8 में से एक 8 अरेंज हो गए, 8 में अब बचे 7 में से एक यहाँ पे अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज हो गए 7 और ये 9p3 सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी इतना आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 9 इंटू 8 इंटू 7, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने। एग्जाम में कोई भी मेथड अलग है, सिर्फ MCQ सॉल्व करना पड़ता है। 3 डिजिट नंबर्स हैव टू बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, देयरफॉर द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने में रहेंगे तो इट इज इक्वल टू परम्यूटेशंस ऑफ 9 डिफरेंट डिजिट्स, परम्यूटेशन कितने 9 डिजिट्स का लेकिन टेकन 3 एट ए टाइम, 3 डिजिट नंबर यानी 3 नंबर सिलेक्ट करना है, 3 नंबर को परम्यूट करना है, 3 नंबर्स को अरेंज करना है and therefore the required number of 3 digit numbers equal to 9p3, permutation of 3 digits out of 9 में से 3 डिजिट को अरेंज करना है, परम्यूट करना है तो इट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल क्योंकि नीचे का 6 फैक्टोरियल कट जाएगा
9 इंटू 8 इंटू 7, दिस इज 504। एग्जाम्पल सिंपल है, सिर्फ इसका टेक्निक कंसेप्ट ध्यान में आना चाहिए। फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 पर्सन्स की कमिटी है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, मान लो ऐसा एज्यूम करते कि एक चेयर चेयरमैन, एक चेयर चेयरमैन की है और एक चेयर वाइस चेयरमैन की है, यानी 2 सीट्स है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, चेयरमैन सी, वाइस चेयरमैन सी। अब 8 में से 2 को यहाँ पे अरेंज करना है, क्योंकि एक मेंबर को एक ही सीट मिलेंगे, एक ही पोस्ट मिलेंगे, वन पर्सन कैन टेक वन पोजीशन, एक ही पोजीशन मिलेंगे। यानी सीधा सीधा कहता है कि 8 पर्सन्स में से 2 पर्सन्स को अरेंज करना है, यानी 8 में से 2 को परम्यूट करना है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएंगे 8p2। अब जो पर्सन चेयरमैन हो गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, जो वाइस चेयरमैन हो गया वो इधर नहीं आता, यानी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गए 8p2। 8p2 मीन्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 यानी 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसल, दैट इज 56। दूसरा वे अपन ऐसा भी देख सकते। सेकंड मेथड कौन सी है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है 8, 8 में से सिर्फ वाइस चेयरमैन एक ही बनेगा, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने होंगे चेयरमैन के लिए, कि चेयरमैन बनने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, 8 में से कोई भी एक पर्सन चेयरमैन बन सकता, यानी पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर चेयरमैन, नंबर ऑफ पर्सन्स लायबल फॉर चेयरमैन 8 है। जो चेयरमैन बन गया उसका नंबर कट हो गया, जो चेयरमैन बन गया उसका नंबर कट करने के बाद में बचेंगे 7 पर्सन, 7 में से अब एक बचेगा वाइस चेयरमैन, एक बनेगा वाइस चेयरमैन, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हैं 7। दोनों का लेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, 7 इंटू 8, 8 इंटू 7 दैट इज 56, नंबर ऑफ वेज हो गए 56। नाउ वी आर यूजिंग दिस मेथड परम्यूटेशन, ये पहले के इसमें बताया मैंने, दोनों में से अभी क्लियर किया था, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते। फ्रॉम ए कमिटी of 8 persons, a chairman and a vice chairman are to be chosen in such a way that one person cannot hold more than one position, and therefore the number of ways of choosing a chairman and a vice chairman is the permutation of, ये main है, permutation of 8 different objects taken 2 at a time, and permutation of 8 different objects taken 2 at a time यानी 8p2, and therefore the required number of ways is 8p2. 8p2 means 8 factorial upon 8 minus 2 factorial, 8 minus 2 factorial and 6 factorial, 8 को 6 तक सिंप्लीफाई करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, ये कैंसल, 8 इंटू 7 56, तो आंसर इज 56। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी मेड, find the number of words which can be made out of the word letters of the word mobile when the consonants always occupy odd places। यानी मोबाइल वर्ड में वॉवेल और कंसोनेंट अलग अलग करना है, सिर्फ कंसोनेंट ऑड प्लेसेस पे होना। मोबाइल वर्ड में कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6। ये प्लेस को नंबर दे देता हूँ मैं, इसमें ऑड प्लेसेस 1 3 5, ये ऑड प्लेसेस में क्या होना अपने को, कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, यहाँ पे होना कंसोनेंट्स, और इवन प्लेसेस पे होना वॉवेल्स, इवन प्लेसेस पे वॉवेल्स होना। मोबाइल वर्ड में कंसोनेंट और वॉवेल काउंट कर देंगे, ओ वॉवेल है, आई वॉवेल है, ई वॉवेल है, यानी वॉवेल कितने हो गए 3, रिमेनिंग 3 हो गए कंसोनेंट्स, रिमेनिंग 3 कंसोनेंट्स। मोबाइल वर्ड में 3 वॉवेल्स है, 3 कंसोनेंट्स है। सबसे पहले ऑड प्लेसेस पे कंसोनेंट्स अरेंज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट्स कितने हैं 3,
और प्लेसेस कितनी है 3 प्लेसेस में 3 कंसोनेंट्स को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज हो गए 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल। वॉवेल्स कंसोनेंट एंड वॉवेल दोनों अरेंज करना है, एंड यानी इनटू। अब वॉवेल के लिए इवन प्लेसेस है, रिमेनिंग प्लेसेस है ना इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कितनी है 3 है, यहाँ पे वॉवेल्स अरेंज करना है 3 प्लेसेस में 3 वॉवेल्स को अरेंज करना है, यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशन रहेंगे 3p3। नंबर ऑफ प्लेसेस है 3, अरेंज करना है 3 वॉवेल्स 3p3 मीन्स इट इज 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 6। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड ये हो गए 36। The word mobile has 3 even places and 3 odd places. Also the word कौन सा mobile has 3 consonants and 3 vowels. In 3 odd places में सबसे पहले 3 consonants को arrange करेंगे, number of ways हो गए 3p3. In remaining 3 places यानी even places 3 vowels can be arranged in 3p3 ways. So number of ways या number of words equal to 3p3 into 3p3. 3p3 यानी 3 factorial यानी 3 into 2 into 1 that means 6. 3p3 यानी 6, 3 factorial means 6 into 6 36. So आंसर हो गया 36। How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming no letters is repeated? If अब मंडे वर्ड्स में से अरेंजमेंट करना है, 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। दूसरा है ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। अलग अलग कंडीशन में अरेंज करना है। मंडे वर्ड में टोटल 6 लेटर्स है, 6 में से सिर्फ 4 लेटर्स को अरेंज करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लेटर्स रिपीट नहीं होना चाहिए, नो लेटर इज रिपीटेड, यानी 6 लेटर में से 4 लेटर को अरेंज करना है, यानी 6 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स को परमिट करना है। नंबर ऑफ परमिटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहाँ पे आएंगे 6p4। बाद में सिंप्लीफाई करते रहना है, शॉर्ट मेथड। ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। मंडे वर्ड में 6 लेटर्स है, 6 में से 6 पूरे के पूरे अरेंज करना है, यानी सेकंड का आंसर कितना आएगा 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल। थर्ड में कौन सा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, पूरे के पूरे लेटर को अरेंज करना है बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, यानी टोटल लेटर्स में से यहाँ पे फर्स्ट वॉवेल होना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, मंडे में 6 लेटर्स है। अब वॉवेल यहाँ पे ओ और ए दोनों में से एक वॉवेल को अरेंज करना है। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए 2, तो ये हो गए वॉवेल को अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गए 2। जो वॉवेल यहाँ पे अरेंज हो गए उसको छोड़ देंगे। रिमेनिंग में 1 वॉवेल प्लस रिमेनिंग लेटर्स MNDY, इसमें से यानी टोटल 5 लेटर्स है। 5 लेटर्स को यहाँ पे अरेंज करना है। 5 लेटर्स के अरेंजमेंट कितने वे से कर सकते हैं 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल, यानी थर्ड का आंसर आ गया 2 into 5 फैक्टोरियल। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं फिर से। There are 6 different letters in the word Monday. Number of 4 letter words that can be formed from the letters of the word Monday without repetition of letters is equal to number of permutations of 6 different objects taken 4 at a time, which is 6p4, and answer कितना आ गया 6p4, and the required number of words that can be formed using 4 letters at a time equal to 6p4. 6p4 को लिखते हैं अपन 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर को 2 तक सिंप्लीफाई करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल किए तो 6 5 4 3 मल्टीप्लिकेशन है 360। सेकेंड एग्जाम्पल है कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड
मंडे एट ए टाइम। अब ऑल लेटर यानी मंडे में 6 लेटर है, 6 में से 6 पूरे अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 6 एट ए टाइम का फॉर्मूला विच इज 6p6। 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल यानी 720। 5 फैक्टोरियल यानी 120 होता, 6 फैक्टोरियल यानी 120 इंटू 6 दैट इज 720। In the given word there are 2 different vowels। स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि vowels कितने हैं, 2 है, which have to occupy the left most place, यानी फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करना है। नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे इसके लिए, 2 वेज है। दिस कैन बी डन इन 2 वेज। Since the letter cannot be repeated, the leftmost place is already occupied with the letter which is a vowel। बाद में बचे हुए कितने हैं, 5 प्लेसेस है, 5 प्लेसेस को फिल करना है रिमेनिंग 5 लेटर्स से। तो दिस कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वेज एंड द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म 5 फैक्टोरियल इंटू 2। 5 फैक्टोरियल यानी 120 इंटू 2 दैट मीन्स 240। Let A be the set of n distinct elements। अब n के वैल्यू 3 से ग्रेटर, 3 या 3 से ग्रेटर होना चाहिए। देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स यानी x y z of the elements of the set in which at least 2 elements are equal। एटलीस्ट कम से कम 2 एलिमेंट इक्वल होना, 2 भी इक्वल रह सकते हैं, 3 भी इक्वल रह सकते हैं। अब ये 3 नंबर्स ट्रिपलेट फॉर्म करना है, 3 नंबर्स को अरेंज करना है। टोटल नंबर्स कितने हैं, n, सेट ऑफ n एलिमेंट्स है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। यहाँ पे n एलिमेंट्स को अरेंज किए तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कितनी है, पहला प्लेस ट्रिपलेट में, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस में कितने एलिमेंट्स अरेंज कर सकते हैं, n। सेकंड प्लेस में कितने अरेंज कर सकते हैं, n। यहाँ पे कितने अरेंज हो सकते हैं, n, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, n क्यूब। अब इसमें विदाउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आर इक्वल। एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आर इक्वल यानी 0 एलिमेंट्स आर इक्वल, 1 एलिमेंट्स आर इक्वल, 2 एलिमेंट्स आर इक्वल। तो एटलीस्ट 1 में ये 0 नहीं आता, 1 और 2, 1 और 2 एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन इक्वल टू n इंटू n इंटू n, n क्यूब। नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स विथ ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स, कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट इक्वल आना चाहिए। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट डिफरेंट के लिए नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, np3। ऑल एलिमेंट डिफरेंट यानी np3, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यानी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, नीचे n माइनस 3 है तो n माइनस 3 फैक्टोरियल तक रुकना है। n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। इसमें से डिफरेंट वाले माइनस कर दिए तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आर इक्वल वाले बचेंगे एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स इक्वल टू n क्यूब माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, ये कंडीशन में तीनों डिफरेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब तीनों डिफरेंट नहीं रहे तो 2 इक्वल आएंगे या 3 इक्वल आएंगे, एक इक्वल तो रह ही नहीं सकता, आइदर 2 इक्वल और 3 एलिमेंट्स इक्वल। तो ये इसमें से डिफरेंट वाले माइनस कर दिए तो आइदर 2 इक्वल और 3 इक्वल वाले बचेंगे। तो दैट विल द रिक्वायर्ड आंसर।